हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएशन करते हैं। टैली प्राइम में कंपनी क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले आप टैली प्राइम को यहाँ से ओपन करें। यहाँ से अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे। अदरवाइज़ अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके पास गेटवे ऑफ टैली ओपन करके मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन खुलती है वो होता है सेलेक्ट कंपनी का, जहाँ पे अगर आपके पास कभी प्रीडिफाइंड कंपनी बनी हुई होती है तो वो आपको यहाँ पे शो होती है। अदरवाइज़ नई कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट कंपनी में जाते हैं। क्रिएट कंपनी में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट कंपनी में क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे जो स्क्रीन ओपन होती है वो कंपनी क्रिएशन स्क्रीन ओपन होती है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे मिलता है कंपनी का डेटा पाथ। कंपनी का डेटा पाथ वो पाथ होता है जिस जगह पर आपकी कंपनी अपने सिस्टम के अंदर सेव होती है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली जिस फोल्डर में इंस्टॉल होता है ये उसी जगह पर आपको पाथ प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे बैकस्पेस करके कोई भी पर्टिकुलर पाथ यहाँ से आप दे सकते हैं। आप ड्राइव से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक पाथ भी वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी पाथ से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंपनी का नाम फिल करते हैं। जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे फिल करते हैं। देन यहाँ पे आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम कंपनी का शॉर्ट नेम होता है जहाँ जो कि जिससे ये कंपनी आपके मार्केट के अंदर जानी जाती है। आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको सेम भी रख सकते हैं। देन आप कंपनी का एड्रेस फिल करते हैं। यहाँ पे जो भी एड्रेस आप फिल करेंगे वो कंपनी के हर एक बिल के अंदर, हर एक इनवॉइस के अंदर, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। तो आपको यहाँ पर अपना प्रॉपर एड्रेस कंपनी का मेंशन करना होता है। देन यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंट्री सेलेक्ट करते हैं और अपने एरिया का पिन कोड आप यहाँ पर मेंशन करते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं और उसका यहाँ से भी शो कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर लिखेंगे कंपनी का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं। अगर कोई फैक्स नंबर है तो वहाँ पे आप फैक्स नंबर मेंशन कर सकते हैं। कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी, ये चीज़ें आप चाहें तो अपने इनवॉइस में प्रिंट भी करवा सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट, देन यहाँ पर आपसे दो चीज़ें पूछी जाती है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आपकी कंपनी जिस पर्टिकुलर साल में शुरू हो रही है उस पर्टिकुलर ईयर का फर्स्ट डे क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो जिस भी साल आपने बिज़नेस शुरू किया है वो बिज़नेस शुरू आपका साल के बीच में कभी भी हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आपके साल का जो फर्स्ट डेट है वो फर्स्ट डेट क्या है। ये हमेशा 1 अप्रैल ही रहेगा, बस ईयर आपका चेंज हो जाएगा। देन बुक बिगनिंग फ्रॉम में आप वो डेट लिखते हैं जिस दिन से आप अपनी कंपनी की अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है जो भी डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे बुक बिगनिंग फ्रॉम, इससे पहले की कोई भी डेट टैली पिक नहीं करेगा। ये यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि बुक बिगनिंग फ्रॉम आपकी कंपनी की फर्स्ट डेट होगी। कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, यहाँ पर आप कंपनी के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड और सिक्योरिटी पासवर्ड्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से यस करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपने अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है। जो भी यूज़र आप यहाँ से बनाएंगे वो आपका मेन यूज़र होगा, वो आपका एडमिन यूज़र होगा। तो हमने यहाँ पर यूज़र का नाम रखा एडमिन एंड पासवर्ड दिया हमने यहाँ से, एंड पासवर्ड को हमने यहाँ पे कंफर्म किया। क्या ऑडिट फीचर लगाना है, नहीं करना है, डिसअलाउइंग को हमने डिसेबल रखना है।
बेस करेंसी क्या है आपकी, हमने कहा बेस करेंसी हमारी रुपीज़ का सिंबल दे रखा है, इसका फॉर्मल नेम INR है। अगर आपको और भी यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जा सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन पे जाके आप टेली वॉल्ट पासवर्ड जो कि कंपनी के नाम को हाइड करने के लिए होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो एडिशनल बेस करेंसी डिटेल भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जहाँ पर आपके पास शो होगा कि आगे सफिक्स अप्लाई करना है नहीं करना, क्या सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस देना है, क्या अमाउंट मिलियंस में शो होगा। लाइक अगर हम इंडिया में हैं तो हम लाख और करोड़ में बात करते हैं, हम मिलियंस की बात यहाँ पे नहीं करते हैं। डेसिमल प्लेस 99 पैसा इज द लार्ज, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो डेसिमल प्लेस 2 रहता है। डेसिमल प्लेस को हम पैसा बोलते हैं। एंड देन प्रिंट में भी वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है। एंड जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कराते हैं यहाँ से, एक बार वो रिकन्फर्मेशन के लिए आपसे पूछेगा कि इसका यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड जैसे ही आप इसको मेंशन करेंगे आपकी कंपनी यहाँ बन के तैयार हो जाएगी। ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा आपकी अपनी कंपनी का, प्लस यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि कोई आपने फीचर्स यस करने हैं या नहीं करने हैं, जिसकी बात हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ से अगर आप एस्केप प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में पहुँच जाते हैं, जहाँ से आपकी कंपनी ओपन होती है। गेटवे ऑफ टैली शो करता है कि आपका करंट पीरियड क्या है, जिस ईयर में आप काम कर रहे हो, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। करंट डेट जो हमने फर्स्ट डेट ली थी वही डेट यहाँ पर आएगी। ओपन कंपनी कौन सी है, ऑक्सो प्राइवेट लिमिटेड। एंड द डेटा ऑफ लास्ट एंट्री क्या है, हमने कोई एंट्री पास नहीं किया तो उसकी लास्ट एंट्री हमें शो नहीं कर रहा। यहाँ पर हमें शो करता है गेटवे ऑफ टैली, जिसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स आते हैं, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज़ एंड रिपोर्ट। मास्टर्स में आप जो भी कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। ट्रांजेक्शन्स में आप डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हो। यूटिलिटीज़ में आप बैंकिंग चीज़ें प्रोवाइड करते हो। एंड रिपोर्ट्स के अंदर आपको जितनी भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स होती है उसको आप वहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। अब अगर आपने कंपनी के नाम में ऑल्ट्रेशन करनी है या कंपनी में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कंपनी की इन्फो के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑल्ट के का, जिसे हम कहते हैं कंपनी इन्फो। यहाँ पर आप जाके ऑल्टर के अंदर कंपनी में चेंजेस कर सकते हैं। जो भी आपने चेंजेस करेंगे आप वो अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। प्लस अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं शट कंपनी, शॉर्टकट है Ctrl+F3, तो आप यहाँ से कंपनी को शट भी कर सकते हैं। एंड फॉर द डे आपकी कंपनी वहाँ पे शट हो जाएगी। एंड अगर आपने टैली को क्विट करना है तो Ctrl+Q करके आप टैली को भी यहाँ से क्विट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीखा किस तरीके से हम टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करते हैं। थैंक यू।